रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। वरिष्ठ नेता कटारिया साहब का निधन हुआ, क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले? आज बहुत ही दुखद समाचार मिला सुबह, और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे रतनलाल कटारिया जी का निधन हो गया। तो एक बहुत ही बड़ी क्षति पार्टी के लिए, देश के लिए और हमारी निजी भी क्षति है, क्योंकि हमारे भी बड़े अच्छे संबंध थे उनके साथ। वो बहुत ही मधुर भाषी और सबको साथ लेकर चलने वाले, सब मिलकर चलने वाले और बड़े हंसमुख रहते थे। वो जहाँ भी मिलते थे बड़े मजाकिया मूड में बात करते थे। तो आज हमारे को बहुत दुख हुआ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें, और मैं भी उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और ईश्वर उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि उनके जाने से जो क्षति उनको हुई है उसकी पूर्ति वो कर सकें। तो सब एक बड़ा प्रोजेक्ट है एम्स का लेकर, जमीन का एक पेज और निकल गया है, तो अब क्या कुछ रह गया है और किस तरह से आगे आप देख रहे हैं, कितनी जल्दी अब ये हो सकता है? देखो, हमारा ये प्रयास है, गांव वालों का भी ये प्रयास है कि ये जो बची हुई थोड़ी बहुत ज़मीन है वो भी किसान अगर सरकार को दे देते हैं तो उसमें और आसानी हमें हो जाएगी। और अभी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं मिला था, तो उन्होंने कहा कि हम डीपीआर बना रहे हैं इसकी, और जल्दी जब डीपीआर बन जाएगी तो इसके टेंडर लगाएंगे, और टेंडर लगने के बाद हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इसका शिलान्यास किया जाए। और जो ज़मीन अगर आ जाती तो ठीक है, नहीं थोड़ी बहुत ज़मीन इसको एक्वायर भी किया जा सकता है। तो सब अगर बात करें तो आज सरकार के 9 वर्ष पूर्व हो गए केंद्र के, सबसे पहले तो क्या किस तरह अब क्या बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखो, 30 मई को केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं जी, और उन सभी की उपलब्धियां जो पिछले 9 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किए हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ हर आदमी को मिला है, इन सब का प्रचार प्रसार करना और इन योजनाओं का लाभ जनता को दिलवाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और फिर अगले 1 महीने के अंदर महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। घर घर जा कर के जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उन सबको लोगों को बताया जाएगा। और जो हमारे लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों से भी बात की जाएगी कि सरकार से भैया आपको क्या क्या लाभ मिला। तो जैसे संगठन और सरकार के बीच अगर अब बीच प्रदेश में उतर रही है, लगातार दौरे कर रहे हैं आप। देखो, जब चुनाव, राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में सक्रिय होती हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में तो जितना आप घूमोगे उतना ही फायदा होगा। तो हमारी पार्टी तो, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारा इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट है कि एक पन्ना प्रमुख तक जो हमारी पार्टी बना रही है, तो हमें इतनी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी जनता के बीच में तो हमें जाना ही चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष उत्साहित है, कहीं लग रहा है कि परिवर्तन की बात कर रही है, तो कहीं कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखो, चुनाव, हर प्रदेश का चुनाव की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, और ये नहीं कि कर्नाटक अगर जीत गए तो पूरा हिंदुस्तान जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। चुनाव जीतते भी हारती भी पार्टियाँ, लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रति काफ़ी रुझान है लोगों का, उनकी बात पर विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भी विश्वास करते हैं। तो ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ नुकसान होने वाला है।